Hello students, welcome to GRD classes. In today's lecture, we will discuss the topic numerical related with Biot-Savart law. तो सबसे पहले हमें बायट-सावर्ट लॉ के बारे में पता होना चाहिए। तो आप सभी को पता है कि dB जो होता है वो स्मॉल अमाउंट का मैग्नेटिक फील्ड होता है और वो म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई डी एल साइन थीटा बाय आर स्क्वायर की बराबर है। ठीक है। अब ये जो मैग्नेटिक फील्ड है ये एक स्मॉल एलिमेंट के थ्रू निकाला है। ये करंट आई है जो एक्स से वाई डायरेक्शन में जा रही है और डीएल जो है यहाँ पर लेंथ और यू कैन से करंट एलिमेंट है। इसका पोजीशन वेक्टर आर होता था और हम पी पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड इनवर्ट्स और आउटवर्ड्स निकालते थे। अब ये जो स्मॉल अमाउंट का मैग्नेटिक फील्ड होता था दैट इज डीबी, इसके बारे में हम डिस्कशन कर रहे हैं। तो अगर मान लिया जाए ये एक सर्कुलर लूप है, इसके अंदर करंट आई फ्लो हो रही है, तो बेटा याद रखिएगा मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन इनवर्ट्स होगी और हम इनवर्ट्स के लिए जो रिप्रेजेंट करते हैं वो होता है क्रॉस। ओके। अगर सेम इसी तरीके से मैग्नेटिक फील्ड जो है भार की तरफ है तो भार के लिए हम रिप्रेजेंट करेंगे क्रॉस की जगह डॉट, और इसका जो करंट हम बना देंगे दिस इज आई, और ये जो करंट होगा ये एंटी क्लॉकवाइज होगा। ओके। अगर ये करंट एंटी क्लॉकवाइज होगा, ठीक है, अगर ये करंट एंटी क्लॉकवाइज है बहुत अच्छी बात है। तो अब इसके बाद हमारे पास जो टॉपिक है उसके बारे में डिस्कशन करते हैं। हमें क्या याद रखना है, ये ट्रिक है, ये बायट-सावर्ट लॉ के न्यूमेरिकल्स के लिए आपको इतनी बात याद रखनी है कि जो भी लाइन अगर मान लिया जाए ये इस तरीके से एक लाइन सेगमेंट बनाई है पी क्यू आर एस टी, हमें क्वेश्चन बोलता है कि है ना ओ पॉइंट पर हमें क्या निकालना है मैग्नेटिक फील्ड, और इसका रेडियस मान लिया जाए आर गिवन है, करंट जो है इस तरीके से फ्लो हो रही है। तो याद रखिएगा जो स्ट्रेट लाइन सेगमेंट्स हैं, यहाँ पे जो स्ट्रेट लाइन सेगमेंट्स हैं ओ पॉइंट पर उनके अक्रॉस मैग्नेटिक फील्ड जीरो रहेगा। तो क्या लिख सकते हैं, जो स्ट्रेट लाइन सेगमेंट है, स्ट्रेट लाइन सेगमेंट्स दैट इज पी क्यू क्योंकि वो ओ पॉइंट पर सीधी जा रही है, और एस टी, इनके अक्रॉस जो बी की वैल्यू होगी बेटा वो जीरो होगी, याद रखना। अब आपके पास क्या बचा, ये आर्क बची। ये जो आर्क बची है इसमें करंट कैसे फ्लो हो रहा है, इसमें करंट फ्लो हो रहा है क्लॉकवाइज, दैट इज क्यू आर एस, ये आर्क है। तो बेटा ये जो आर्क है हम इसका नाम लिखेंगे डीएल। तो जब आर्क के बारे में डिस्कशन होगा तो वी कॉल आर्क एस डीएल। डीएल क्या है, ये लेंथ का एक छोटा सा एलिमेंट। ओके। अब दूसरी बात क्या याद रखनी है, इनके सभी न्यूमेरिकल्स में साइन जो थीटा होगी बेटा वो 90 डिग्री होगा। ठीक है। तो 90 डिग्री क्या रिप्रेजेंट कर रहा है कि जो यहाँ पर जो मैग्नेटिक फील्ड है इस आर्क के द्वारा वो ओ पॉइंट पर जो है वो इनवर्ट्स है। तो इसलिए आर्क तो ऐसे बना दिया, मैग्नेटिक फील्ड उस डायरेक्शन में जा रहा है तो वो इस लाइन पर कैसा है, परपेंडिकुलर, तो वो इनवर्ट्स डायरेक्शन में। ओके। तो ये छोटी छोटी बातें आपको याद रखनी है। अब मैं वन बाय वन कुछ न्यूमेरिकल्स आपके साथ डिस्कस करता हूँ। यहाँ पर जो मेरे पास सबसे पहला न्यूमेरिकल है, फर्स्ट न्यूमेरिकल, तो ये कुछ इस तरीके की आर्क बना रखी है। ठीक है। और ये लाइन सेगमेंट का नाम है पी क्यू आर एस टी, और करंट जो है आई फ्लो हो रहा है। ओ पॉइंट पर हमसे पूछता है मैग्नेटिक फील्ड निकालिए, कैलकुलेट द मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट ओ, और इसका जो डिस्टेंस है वो बेटा आर है। तो करंट इस तरीके से फ्लो हो रही है। तो आपको एक अभी जो ट्रिक बताई है उसके अकॉर्डिंग पी क्यू और एस टी जो लाइन सेगमेंट्स है उसके अक्रॉस मैग्नेटिक फील्ड जीरो होगा। तो मैग्नेटिक फील्ड, यहाँ पर आंसर लिख लेते हैं इसका, मैग्नेटिक फील्ड जो है पी क्यू लाइन, पी क्यू एंड एस टी लाइन सेगमेंट्स जो है दैट इज जीरो। मैग्नेटिक फील्ड अक्रॉस पी क्यू एंड एस टी लाइन सेगमेंट्स दैट इज इक्वल टू जीरो,
और यू कैन राइट बी अक्रॉस पी क्यू 0 है और बी अक्रॉस एस टी जो है वो भी 0 है। अब मेरे पास जो लाइन सेगमेंट जो बची है वो इस तरीके की आर्क बची है, ठीक है। तो इसका नाम क्या है, क्यू आर एस। ओ पॉइंट पर हमें मैग्नेटिक फील्ड निकालना है। तो बेटा इस लाइन के अक्रॉस अगर मैग्नेटिक फील्ड निकालोगे तो ये है डीएल, एंड यू नो दैट थीटा जो होता है वो आर्क बाय रेडियस होता है, ठीक है। तो आर्क लेंथ जो है ये डीएल है, दैट इज क्यू आर एस, और रेडियस तो हमें आर गिवन है ही। अब ये जो थीटा है ध्यान से देखिए, ये 180 डिग्री शो कर रहा है। तो यहाँ पर जो थीटा रिप्रेजेंट कर रहा है वो बेटा पाई है, पाई रेडियन। तो डीएल की वैल्यू आ गई पाई इंटू आर। क्लियर? तो पाई इंटू आर जो हो गया, ये स्मॉल एलिमेंट जो डीएल है उसकी वैल्यू हो गई। अब नाउ हम क्या करेंगे, बायट सर्वेट लॉ में ये वैल्यूज पुट कर देंगे। तो डीबी जो बन जाएगा म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई डी एल साइन ऑफ 90 डिग्री लिख दूं, अभी रीजन बताया था, डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर लिख दिया। तो बेटा यहाँ पर बन गया म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई बाय आर स्क्वायर। डीएल की जगह यू कैन पुट पाई आर, साइन 90 की वैल्यू बेटा 1 हो जाएगी। ओके, तो यहाँ से एक पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा, एक आर से आर कैंसिल हो जाएगा, एंड यू विल गेट म्यू नॉट आई अपॉन 4 आर। तो दिस इज द रिक्वायर्ड मैग्नेटिक फील्ड। तो इतना आपको याद रखना है। क्लियर? अब नेक्स्ट एक और न्यूमेरिकल करते हैं। कहता है कि है ना, इस न्यूमेरिकल के बाद ये वाला न्यूमेरिकल बड़ा फेमस है, ये बहुत छोटा न्यूमेरिकल है। अब ये पॉइंट ओ बना दिया, करंट जो है वो इस तरीके से फ्लो कर रही है। तो यहाँ पर जो है इसका नाम लिख देते हैं पी क्यू। तो मेरा सबसे पहला क्वेश्चन कहता है कि है ना, कौन कौन सी लाइन है जिसके अक्रॉस मैग्नेटिक फील्ड 0 होगा। तो बड़े ध्यान से देखिए, यहाँ पर ओ पॉइंट से स्ट्रेट लाइन कौन सी है, आर्क से अलग। तो आप बोलेंगे सर ओपी एक स्ट्रेट लाइन है और ओ क्यू स्ट्रेट लाइन है। ए रेडियस दे दिया मैंने। थीटा की वैल्यू मान लिया जाए मैंने यहाँ पर लिखी है अल्फा। अल्फा जो है वो एंगल बता रहा है, दैट इज थीटा की वैल्यू। अच्छा, तो आर्क जो है वो किसको बता रही है, पी क्यू को। तो मैंने इसको डीएल बोल दिया। ओके, तो सबसे पहले मैं लिखूंगा मैग्नेटिक फील्ड अक्रॉस पी ओ एंड मैग्नेटिक फील्ड अक्रॉस ओ क्यू जो है वो बेटा 0 बन जाएगा। कितना बन जाएगा, 0 के बराबर। ओके, ये तो मेरा फर्स्ट पॉइंट हो गया। सेकंड पॉइंट क्या कहता है कि अब आर्क कौन सी बची है, पी क्यू आर्क बची है। अब पी क्यू आर्क के अक्रॉस मैग्नेटिक फील्ड निकालना है। तो पी क्यू आर्क के अक्रॉस मैग्नेटिक फील्ड निकालेंगे तो मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला क्या है, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई डी एल साइन 90 डायरेक्ट लिख रहा हूं, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड ओ पॉइंट पर क्या होगा बेटा, इनवर्स। क्यों, पीक्यू के अंदर, पीक्यू आर के अंदर जो मैग्नेटिक फील्ड जा रहा है वो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में है। तो मैंने पहले स्टार्टिंग में बता दिया था क्लॉकवाइज करंट होगा तो मैग्नेटिक फील्ड इनवर्स होगी। तो बेटा डिवाइडेड बाय ए स्क्वायर लिख दो, क्योंकि रेडियस ए है। तो बेटा यहाँ पर जो मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू बन जाएगी म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई बाय ए स्क्वायर। अब डीएल याद रखेंगे, डीएल जो होता है वो थीटा इंटू रेडियस है। ध्यान से देखिए, यहाँ पे थीटा की वैल्यू क्या है, अल्फा, रेडियस क्या है बेटा ए। तो डीएल की वैल्यू जो आई है वो आई है अल्फा ए। तो वी कैन राइट अल्फा ए। साइन 90 की वैल्यू बेटा 1 लिख दी मैंने। बेटा एक ए से ए कैंसिल हो जाएगा और यू विल गेट म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई बाय ए इंटू अल्फा। तो ये जो वैल्यू आई है, दिस वैल्यू जो है क्या शो कर रही है, मैग्नेटिक फील्ड अक्रॉस आर्क पी क्यू। क्लियर हुआ? तो ये तो था मेरे पास न्यूमेरिकल नंबर 2। अब इसके बाद एक और न्यूमेरिकल है, वो भी बहुत इजी है अगर आपको, अगर ये कंसेप्ट क्लियर हो जाता है। न्यूमेरिकल 3 कहता है, ये इस तरीके से बना रखा है और आपको क्या गिवन है, ये इस तरीके से ऐसे करके ये आर्क है। बड़े ध्यान से देखिए, करंट इस तरीके से फ्लो कर रही है। अगर करंट इस तरीके से फ्लो कर रही है पी क्यू आर एस टी, ओ पॉइंट पर हमें मैग्नेटिक फील्ड पूछता है। इसका रेडियस बेटा आर है, करंट आई फ्लो हो रही है,
तो ध्यान से देखिए इस क्वेश्चन में कौन कौन सी लाइन है जो ओ से स्ट्रेट जा रही है। तो सबसे पहले लाइन जो है पी क्यू है जो स्ट्रेट जा रही है, दूसरी लाइन है एस टी जो स्ट्रेट जा रही है ओ पॉइंट पर। तो सबसे पहले मैंने लिख दिया मैग्नेटिक फील्ड अक्रॉस पी क्यू 0, मैग्नेटिक फील्ड अक्रॉस एस टी वो भी होगा 0। क्लियर, क्योंकि ये स्ट्रेट ओ पॉइंट पर जा रही है। अब नेक्स्ट बात क्या है, नेक्स्ट बची है ये आर्क। ध्यान से देखिए ये जो एंगल है ये कितना है, 3 टाइम्स पाई बाय 2 ऐड हो रहा है, ठीक है ना। तो यू विल गेट 3 पाई बाय 2 रेडियन। तो थीटा की वैल्यू पता चल गई। क्यू आर एस जो है एक आर्क है जिसे हम डीएल से शो करेंगे। तो कहता है मैग्नेटिक फील्ड अक्रॉस क्यू आर एस। तो क्यू आर एस जो आर्क है तो इसके अक्रॉस सबसे पहले मैंने डीएल की वैल्यू निकाली। डीएल होता है थीटा इंटू रेडियस। थीटा की वैल्यू कितनी है, 3 पाई बाय 2 है, और रेडियस बेटा कितना है, आर। तो ये मेरे पास वैल्यू आ गई 3 पाई आर बाय 2। तो ये जो था मेरे पास डीएल की वैल्यू। तो मैग्नेटिक फील्ड निकालते हैं। तो बेटा डीवी की जो वैल्यू होगी वो म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई बाय आर स्क्वायर, और डीएल को हम रिप्रेजेंट करेंगे 3 पाई आर बाय 2 इंटू साइन ऑफ 90 डिग्री। साइन 90 क्या होता है बेटा, 1 की बराबर होता है, और यहां से एक आर से एक आर कैंसिल हो जाएगा, पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा। देन यू विल गेट म्यू नॉट अपॉन कितना हो जाएगा इस बार, यहाँ पर 3 भी आ जाएगा आगे, 3/8 म्यू नॉट आई बाय आर आ जाएगा। तो ये जो मेरे पास बना ये रिक्वायर्ड मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू आ गई। अब अगर आपको रेडियस गिवन होगा और करंट गिवन होगा, देन यू कैन पुट दीज वैल्यूज ऑफ म्यू नॉट आई आर टू गेट द डिजायर्ड रिजल्ट। तो अब ये अगर हो जाता है तो अब इसके बाद एक और क्वेश्चन हम करते हैं, दैट इज क्वेश्चन नंबर 4। ये क्वेश्चंस आने जरूरी हैं। कंसेप्ट अगर क्लियर हो जाता है तो आपके लिए बाएं हाथ का खेल हो जाएगा ये करना। अगर मान लिया जाए ये इस तरीके का हमें सीन दे रखा है, ये जो वैल्यू दे रखी है ये इसकी वैल्यू है बेटा अल्फा, ये रेडियस ए है, और बेटा यहां से इसका रेडियस बी दे रखा है, ये पॉइंट ओ है। ये करंट आई है और इसमें भी करंट इस तरीके से फ्लो हो रही है आई। क्लियर, अगर ये आई करंट इस तरीके से फ्लो हो रही है तो कैसा इस लूप के अंदर करंट कैसी है, दैट इज क्लॉकवाइज। तो क्लॉकवाइज अगर करंट है तो बेटा ओ पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड तो इनवर्स माना गया, पहली बात। दूसरी बात, कितने सर्कल नजर आ रहे हैं, तो ध्यान से देखिए एक आर्क है पी क्यू, दूसरी आर्क है एस टी। एस टी एक ऐसी आर्क है जिसका रेडियस कितना बन रहा है, बी, है ना। और दूसरी कौन सी है, पी क्यू, जिसका रेडियस क्या बन रहा है, ए। तो दो मैग्नेटिक फील्ड आपको नजर आएंगे। तो पहले पी क्यू आर्क अगर ध्यान से देखी जाए तो ओ क्यू और ओ पी के अक्रॉस मैग्नेटिक फील्ड 0 होगा। तो मैं फॉर आर्क पी क्यू की बात करता हूं तो उसमें मैग्नेटिक फील्ड ओ क्यू के अक्रॉस 0, मैग्नेटिक फील्ड ओपी के अक्रॉस 0, क्योंकि ये लाइन स्ट्रेट ओ पॉइंट पर जा रही है, और जो स्ट्रेट जा रही है तो थीटा की वैल्यू 0 हो जाएगी, साइन 0 0 बन जाएगा। पी क्यू वाली साइड देखिए, पी क्यू अब एक आर्क बची है, तो आर्क के अक्रॉस अगर मैं निकालूंगा, यहाँ पर मैं अब डायरेक्ट पुट कराता हूँ। तो पी क्यू आर्क के अक्रॉस मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पर बी वन मान लिया मैंने। तो बी वन की वैल्यू हो जाएगी म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई बाय ए स्क्वायर। अब डीएल की वैल्यू कितनी है, थीटा इंटू आर। थीटा की वैल्यू कितनी है, अल्फा। आर मतलब क्या है, ए। एक ए से ए कैंसिल हो गया, यू विल गेट म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई अल्फा बाय ए आ गया। अगर इसके अक्रॉस मैग्नेटिक फील्ड B1 है, अब मैंने क्या करा, एस टी के अक्रॉस निकाल लिया। नाउ मैग्नेटिक फील्ड अक्रॉस एस टी, एस टी आर्क जो है, बड़े ध्यान से देखेंगे, एस टी आर्क के अक्रॉस मैग्नेटिक फील्ड जो बनेगा वो कितना बनेगा, आउटवर्ड्स। क्योंकि सॉरी, ये जो पी क्यू आर्क है उसके अक्रॉस जो मैग्नेटिक फील्ड बनेगा, पी क्यू के अक्रॉस करंट कैसा है, दैट इज एंटी क्लॉकवाइज, है ना।
तो एंटी क्लॉकवाइज करंट के लिए हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड जो बना, यहाँ पर क्या बना, मैग्नेटिक फील्ड आउटवर्ड्स बना, ठीक है। और एसटी के लिए मैग्नेटिक फील्ड इनवर्स बना, इनवर्स बना तो क्रॉस लगा दिया, ठीक है। तो अब B2 में निकालता हूं फ्रॉम इक्वेशन 1, तो इसके अक्रॉस मैग्नेटिक फील्ड अगर B2 है, फ्रॉम इक्वेशन 1 से मैंने डायरेक्ट पुट कर दिया म्यू नॉट 4 पाई आई अल्फा बाय बी। बेटा सब कुछ तो सेम रहा है ना, बस रेडियस ही तो चेंज हुआ है, तो इसलिए मैंने दोनों को एक साथ लग दिया। अब 1 और 2 में से याद रखिए कि जो B1 है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू A है, B2 जो है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू B है। यहाँ पर क्या समझ में आ रहा है कि जिसका रेडियस कम, ध्यान से देखिए, जिसका रेडियस कम होगा उसका मैग्नेटिक फील्ड ज्यादा होगा, और जिसका रेडियस ज्यादा उसका मैग्नेटिक फील्ड कम। तो यहाँ पर ST जो आर्क है उसका रेडियस ज्यादा है, उसका मैग्नेटिक फील्ड कम माना जाएगा, तो B1 जो है ग्रेटर देन B2 रहेगा। तो बेटा नेट मैग्नेटिक फील्ड जो लिखा जाएगा B1 माइनस B2 लिखा जाएगा। क्या था, माइनस क्यों आया बेटा, जो PQ लाइन है उसके अक्रॉस, PQ आर्क जो है उसके अक्रॉस मैग्नेटिक फील्ड आउटवर्ड्स डायरेक्शन में, और ST के अक्रॉस इनवर्स है, तो अपोजिट डायरेक्शन के कारण ऐसा हुआ। तो म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई अल्फा मैंने बाहर पुट कर लिया ब्रैकेट से, और 1 बाय A माइनस 1 बाय B लिख दिया। इस तरीके से मेरे पास मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू आती है। इफ एनी डाउट इन दीज क्वेश्चंस प्लीज कांटेक्ट विद मी। थैंक यू वेरी मच।